हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सिटी। फ्रेंड्स, ये जो पीएससी ए मेंस का जनरल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाला गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्टिंग एरर से। सी नाइदर हैज़ विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून। इसमें देखना है कि किस पार्ट मिरर है। सी नाइदर हैज़ विजिट नॉर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम सून एंड नो एरर। ठीक है, तो नाइदर यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखेंगे एक नाइदर हैज़, जो हैज़ है, तो इससे पहले आपको वीडियो में बताए थे कि हैव हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। हैव हैज़ के बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है हैज़ या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैज़ के बाद वर्ब का पहला रूप दिया हुआ है विजिट। तो विजिट का तीसरा रूप क्या होता है, विजिटेड होता है। तो यहाँ पे किस पार्ट मिरर है, यहाँ विजिट नहीं विजिटेड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट मिरर है, फर्स्ट पार्ट मिरर है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे एंड नो एरर। ये भी रूल आपको हम बताए हैं कि यस्टरडे का प्रयोग हम लोग यस्टरडे, लास्ट नाइट, नेक्स्ट डे, मतलब इसका प्रयोग हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। ठीक है, ये भी रूल आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है। आई हैव प्लस V3 क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ स्टरडे है, तो स्टरडे के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ हैव नहीं होगा, हैव नहीं होगा। पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 होता है, वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, तो यहाँ रीड हो जाएगा, आई रीड। तो किस पार्ट मिरर है, फर्स्ट पार्ट मिरर है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट एंड बॉलीवुड गेट्स ए लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम द इंडियन मीडिया एंड नो एरर। क्रिकेट एंड बॉलीवुड, ये क्रिकेट एंड बॉलीवुड, ये सब्जेक्ट दो जो है, ये दो है लेकिन एंड से जुड़ा हुआ है, अलग अलग है, क्रिकेट अलग और बॉलीवुड अलग। ठीक है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट पूरा हम लोग इसको प्लूरल बोलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी होगा, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, गेट्स दिया हुआ है। अगर हम लोग कल भी बताए थे कि अगर सब वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगुलर हुआ है, ये पुलर, ये क्रिकेट एंड बॉलीवुड, ये क्या है, पुलर है, पुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे गेट नहीं होगा, यहाँ पे गेट्स नहीं होगा, यहाँ पे गेट होगा। तो किस पार्ट में एरर है, तो बी पार्ट में एरर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यह क्रिकेट एंड बॉलीवुड ये क्या है, पुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी पुलर होगा, गेट होगा, गेट्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिफॉर्म ऑफ मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। यहाँ पे जो है ऑफ, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, द यूनिफॉर्म ऑफ मतलब इस स्कूल का यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इज ब्लू कलर नहीं होगा, यहाँ पे इज ब्लू कलर नहीं, यहाँ भी ऑफ का हम लोग प्रयोग करेंगे, इज ऑफ ब्लू कलर। यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ, तो यहाँ भी ऑफ का प्रयोग करेंगे, मतलब ब्लू कलर का है, ब्लू कलर, ब्लू इज ऑफ ब्लू कलर मतलब ब्लू कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ इज ऑफ होना चाहिए था। किस पार्ट में, सी पार्ट में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मोबाइल फोन हैज़ बिकॉम ए नेसेसिटी rather than luxury and no error. The mobile phone has become a necessity rather than luxury. तो ये जो लग्जरी है, देन जो है, देन के बाद, देन क्या है, देन एक कंपैरेटिव वर्ड है, मतलब तुलनात्मक है। तो देन के बाद हमेशा वो होता है, सीडी होता है, कंपैरेटिव होता है, मतलब। ठीक है, यहाँ पे लग्जरी दे दिया है, तो देन यहाँ पे ये लग्जरी, ये तो नहीं है, देन लग्जरी, यहाँ पे कंपैरेटिव नहीं है, देन कंपैरेटिव वर्ड है, ये लग्जरी कंपैरेटिव मतलब वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ देन ए हो जाएगा, यहाँ पे देन ए हो जाएगा, यहाँ ए हम लोग करेंगे तो अब ये कंपैरेटिव वर्ड नहीं आ जाएगा देन। ठीक है, ये कंजंक्शन का काम करेगा यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे देन ए होगा, तो किस पार्ट मिरर है, सी पार्ट मिरर है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए ग्रुप बी देखते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट।
द स्टूडेंट हैव ग्रेट अवे फॉर दियर टीचर्स। द स्टूडेंट हैव मतलब स्टूडेंट हैव ग्रेट अवे फॉर दियर टीचर्स। ठीक है, तो अवे यहाँ पे देखना है किस कौन सा इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं। तो गस्टो, डिलाइट, ठीक है, गस्टो है, डिलाइट है, गस्टो है, डिलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अवे मतलब देखें हैं क्या होगा। अवे मतलब AW, अवे, अवे मतलब आदर युक्त भय होता है। ठीक है, स्टूडेंट हैव ग्रेट अवे फॉर दियर टीचर, मैंने अपने स्टूडेंट को अपने टीचर से मतलब बहुत आदर युक्त भय है। ये नहीं कि वो ऐसा ही भय है मतलब कोई भी मारने का भय, आदर युक्त भय है मतलब आदर करते हैं स्टूडेंट टीचर का, तभी वो मतलब भय करते हैं। इसका मतलब ये हुआ अवे मतलब। ठीक है, तो गस्टो, गस्टो मतलब होगा, गस्टो का मीनिंग होगा यहाँ पे किसी काम के प्रति ऊर्जा उत्साह। ठीक है, गस्टो, डिलाइट मतलब खुशी होता है, यू आर टू तो ये होगा नहीं, नो प्रेमट। तो यहाँ पे क्या होगा अवे, ये अवे यहाँ पे सुटेबल वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा मतलब। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस सही है। ये स्टूडेंट मतलब आदर युक्त भय से मतलब टीचर से डरते हैं, अपने टीचर से डरते हैं, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैविंग नथिंग बेटर टू डू ही बिगैन टू रीड। हैविंग नथिंग, ठीक है, हैविंग नथिंग, तो हैविंग नथिंग बेटर टू डू ही बिगैन टू रीड। तो यहाँ पे हैविंग दिया हुआ है, हैविंग, तो यहाँ पे हैविंग, तो हैविंग ये सही है, सेंटेंस जो है पूरा का पूरा सही है। हैविंग बेटर होता है। ठीक है, हैविंग नथिंग बेटर टू डू, डूइंग नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा, गेटिंग नहीं होगा, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज नथिंग क्वाइट डिसहार्टनिंग दैन सिकनेस इन मैन। क्वाइट डिसहार्टनिंग, क्वाइट डिसहार्टनिंग यहाँ पे देखेंगे। दैन जो वर्ड है, दैन कंपेरेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग कर सकते हैं। कॉम्परेटिव के साथ हम लोग कॉम्परेटिव भी यूज करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो एज डिसहार्टनिंग नहीं होगा, मोस्ट डिसहार्टनिंग, ये तो सुपरलेटिव हो जाएगा। मोर डिसहार्टनिंग, मोर डिसहार्टनिंग होगा क्योंकि दैन का यहाँ प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे मोर डिसहार्टनिंग होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिटिल ही रियलाइज्ड डैट ही वाज बीइंग लाफ्ड एट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि लिटिल ही रियलाइज्ड, लिटिल ही रियलाइज्ड, लिटिल अगर वाक्य के शुरू में आए तो उसके साथ डिड लगता है। डिड ही रियलाइज्ड यानी पास्ट, पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। डिड ही रियलाइज्ड। ठीक है, पास्ट लिटिल के साथ क्या करेंगे हम लोग, डिड ही रियलाइज्ड होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V2। ठीक है, सॉरी V1, डू डज डी के बाद V1 लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। माई ब्रदर इज एनफ स्मार्ट टू पास द एग्जाम। एनफ स्मार्ट, एनफ जो है ये एक एडवर्ब है, एनफ एडवर्ब है। एनफ ही एक ऐसा एडवर्ब है जिसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है। ऐसे नॉर्मली क्या स्ट्रक्चर होता है, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब का नॉर्मली ऐसे स्ट्रक्चर होता है, पहले एडजेक्टिव आएगा तब एडवर्ब आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के पहले आता है। एडजेक्टिव के पहले पहले एनफ आएगा, फिर कोई पहले एनफ एडवर्ब आएगा, फिर उसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो एनफ स्मार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ हम लोग इम्प्रूव कर सकते। एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव के बाद आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है, मैंने पहले एडजेक्टिव आएगा फिर एनफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है, यहाँ पे पहले दिया हुआ है एनफ, यानी पहले एडवर्ब दे दिया हुआ है, फिर स्मार्ट एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो पहले क्या होगा, स्मार्ट एनफ होगा, इज बेटर स्मार्ट एनफ, मैंने पहले एडजेक्टिव होगा फिर एडवर्ब होगा। ठीक है, ये रूल फॉलो होगा यहाँ पे। तो पहले एडजेक्टिव फिर एडवर्ब, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, एनफ स्मार्ट पहले दे दिया है एडवर्ब फिर एडजेक्टिव दिया है, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए ग्रुप सी देखते हैं। फिलर, आई वॉज वेरी मच ग्रीव्ड डैश हिज मिस डिमांडर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ग्रीव्ड है, ग्रीव्ड है,
तो यहाँ पे ग्रीव्ड मतलब दुखी होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीव्ड मतलब दुखी होता है। ग्रीव्ड मतलब होता है किसी बात पर दुखी। ग्रीव्ड के साथ एट लगता है, एट प्रीपोजिशन लगता है, यानी किसी बात पे दुखी। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश रिकॉर्ड हाउ रोम फेल, ठीक है। तो मतलब पतन कैसे होता है, इसका रिकॉर्ड कौन देता है, ये हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। पतन कैसे होता है ये रिकॉर्ड कौन देता है, तो हिस्टोरियन माने इतिहासकार देते हैं। किसी साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकार मतलब कोई जानकारी देते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द ऑडियंस लिसन्ड टू हर इन डैश अटेंशन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये किस पार्ट मिरर है, कौन सा पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे रैप, रैप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर रैप होगा, ठीक है। इसका मीनिंग देखें, रैप अटेंशन मतलब पूरे ध्यान से। रैप अटेंशन मतलब होता है पूरे ध्यान से। रैप अटेंशन मतलब पूरे ध्यान से। रैप मतलब तेजी से प्रहार करना। रैप्ड में तेजी से प्रहार करना। अब रैप्ड जो है, रैप्ड मतलब होता है किसी चीज़ से लिपटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियंस पूरे ध्यान से कोई भी चीज़ को सुनेगी, ठीक है। रैप्ड यहाँ यूज होगा। तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज वेरी अनक्सियस के बाद अबाउट का प्रयोग होता है। अनक्सियस अबाउट होता है, ठीक है। अनक्सियस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दे डैश हिम एडमिटेंस, ठीक है। तो एडमिटेंस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा होगा। एडमिटेंस मतलब यहाँ पे रिफ्यूज्ड मतलब मना करना। यहाँ पे दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप डी में आइटम एंड फ्रेसेस है, ठीक है। द यंग पीपुल इन द हॉल गेव ए लाउड चीयर टू द ओल्डर पीपुल हु वेयर कटिंग द रग। कटिंग द रग जो है, कटिंग द रग जो अंडरलाइन वर्ड है, कटिंग द रग, अंडरलाइन वर्ड कटिंग द रग है। इसका देखेंगे कि हम लोग क्या होगा, हिंदी क्या होता है इस आइटम फ्रेज का, ठीक है। इसका हिंदी होता है नृत्य करना, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा। तो नृत्य करना यानी डांसिंग वाइग्रोसली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। पीपुल हु कॉल्ड ए स्पेड आर ऑलवेज अप्रिसिएटेड। हु कॉल्ड ए स्पेड, ठीक है। कॉल स्पेड स्पेड इसका देखेंगे हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी होता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बताना। स्पष्ट रूप से सच्चाई मतलब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। हिंदी अगर हम लोग जानेंगे तो ऑप्शन से हम लोग आसानी से टिक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से सच्चाई बताना, तो इसका कौन सा हो जाएगा, हु टेल द ट्रूथ मतलब स्पष्ट मतलब सच्चाई बताना, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ही प्लेड डक्स एंड ड्रग्स विथ हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड वाज रियून्ड। डक्स एंड ड्रग्स मतलब होता है बर्बाद करना। डक्स एंड ड्रग्स मतलब बर्बाद करना होता है। तो टू वेस्ट हो जाएगा ऑप्शन में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लायर ट्राइड टू पुट वर्ड्स इन हिज क्लाइंट माउथ, ठीक है। तो पुट हिज क्लाइंट माउथ मतलब होता है कि टेल ए पर्सन व्हाट टू से मतलब किसी व्यक्ति को मतलब वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। व्हाट टू से वो क्या कहना चाहता है, इसका हिंदी ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। टेल ए पर्सन व्हाट टू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट कम इन हिज वे इट इज़ लाइक प्लेइंग विथ फायर। प्लेइंग विथ फायर देखेंगे अंडरलाइन ये वर्ड है, ये क्या इसका हिंदी होगा। प्लेइंग विथ फायर मतलब होता है खतरे से लड़ना, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन फेसिंग ए डेंजरस सिचुएशन मतलब खतरनाक सिचुएशन से लड़ना, फेस करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रुप ई में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। तो लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी इसका मतलब क्या होगा। इसका हिंदी होगा थका हुआ होना, ठीक है। इसका हिंदी होगा थका हुआ या मतलब नहीं खुश नहीं होना या पीड़ित होना, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा मतलब इसको वन वर्ड में उसको क्या बोलते हैं।
तो उसको बोलते हैं हगार्ड, HAGGARD, हगार्ड बोलते हैं, ठीक है। थका हुआ या मतलब अनहैप्पी, ना खुश होना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ और इन द नाइट मतलब रात में सक्रिय, इसका हिंदी होता है रात में सक्रिय। तो उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? नॉक्चुरल, नॉक्चुरल बोलते हैं, नॉक्चुरल। रात में सक्रिय को नॉक्चुरल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ और लाइक एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली मतलब कैट फैमिली यानी बिल्ली के परिवार के जैसा एक जानवर, ठीक है। तो इसका क्या है? इसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? फेलाइन बोलते हैं, FELINE, फेलाइन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉनिंग और डिसऑनेस्ट, कॉनिंग एंड डिसऑनेस्ट, इसका हिंदी होता है कुटिलतापूर्ण या घुमावदार, कुटिलतापूर्ण या घुमावदार, इसका हिंदी होता है कुटिलतापूर्ण या घुमावदार, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे इसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिवाइस बोलते हैं। इसको एक वर्ड में हम लोग डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रूरली इनसेंसिटिव और अनसिम्पैथिक, इसका हिंदी होता है संवेदना या दया से विहीन, इसका हिंदी होता है संवेदना या दया से विहीन, ठीक है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन एग्जिट करेगा। तो इसको संवेदना या दया से विहीन को हम लोग एक वर्ड में कैलियस बोलते हैं, CALLOUS, कैलियस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।